इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से NA 75 पर ज़िमनी इंतखाब के दौरान 20 गुमशुदा प्रिजाइडिंग अफसरान का फ़ोन डेटा तलब कर लिया। नून लीग ने इन प्रिजाइडिंग अफसरान पर डस्का में ज़िमनी इंतखाब का नतीजा तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। मोबाइल फ़ोन के डेटा से न सिर्फ ये मालूम होगा कि ये प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ थे, बल्कि ये भी पता चल पाएगा कि ये लोग किससे राब्ते में थे। इलेक्शन कमीशन पहले ही फैसला कर चुका है कि इन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के ट्रायल का मामला सेशन कोर्ट भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन डस्का का ज़िमनी इलेक्शन भी कलअदम करार दे चुका है। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम खत्म। सेनेट इंतखाब कल होगा। सेनेट इंतखाबात का सबसे दिलचस्प और बड़ा मार्का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर होगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब में तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सिंध, सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल पोलिंग होगी। इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त के लिए MKM, GDA, मुस्लिम लीग काफ और BAP ने हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की हफीज शेख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 मार्च को इत्तेहादियों के साथ अक्सरियत हासिल करेंगे। MKM के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा उनकी जमात ने तहरीक इंसाफ की हिमायत बरकरार रखने का फैसला किया है। सिंध में मुख्तलिफ अराकीन को डराया धमकाया जा रहा है। पैसे की बोरियों के मुंह खोले जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने के लिए वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत लिख दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी को ना वोट मिलेगा ना ही NRO। वजीर आजम पहले भी कई मरतबा ये बावर करा चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त यकीनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट के इंतखाबात में सिंध से नुकसान का खदशा। PTI ने निजी होटल में तमाम अरकान सूबाई असम्बली के लिए कमरे बुक करवा लिए। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से अरकान को 2 रोज तक होटल में रहने की हिदायत। MKM के अरकान सिंध असम्बली भी निजी होटल जा पहुंचे। तहरीक इंसाफ सिंध ने अपने 3 अरकान सूबाई असम्बली के अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान पर दबाव डाल रही है। तीनों सामने आ गए। इल्ज़ामात मुस्तरद। उबाड़ो से PTI के रुकन सिंध असम्बली शहरियार शर ने कहा कि हमें कोई क्यों अगवा करेगा, अपने घर पर हूँ। वजीर आजम को कई बार कहा सिंध के लिए कुछ करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। PTI के रुकन सिंध असम्बली करीम बख्श गबूल ने कहा कि जिस उम्मीदवार से मुतमईन होऊंगा उसे ही वोट दूंगा। तहरीक इंसाफ का हूं और रहूंगा। जैकबाबाद से मुंतखब रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो ने कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। तहरीक इंसाफ को सिर्फ कराची और गवर्नर हाउस तक महदूद रखा हुआ है। बताएं फैसल वाडा को सेनेट का टिकट क्यों दिया? रहनुमा तहरीक इंसाफ सिंध फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पार्टी का जो MPA इमरान खान के फैसले के खिलाफ वोट देगा वो दोबारा अपने हलके में नहीं जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते। सेनेट इंतखाबात आईन और कानून के तहत होंगे। शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी। जमात इस्लामी का सेनेट इंतखाब में हुकूमत की हिमायत और ताउन से इनकार। जमात इस्लामी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम ने कहा सेनेट इलेक्शन में KPK की हद तक ऑपोजिशन पार्टीज का साथ देंगे क्योंकि वहां हमारे वोटों की एडजस्टमेंट की सूरत मौजूद है। इस्लामाबाद और सिंध में क्योंकि वोट तबादले का रास्ता नहीं, इसलिए यहाँ वोट नहीं देंगे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी ने अमीरुल अजीम से मुलाकात के बाद कहा कि मीटिंग बहुत नतीजा खेज रही। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी समेटेंगे।
खातून अव्वल बुशरा इमरान खान का लाहौर में दाता दरबार पनागाह का दौरा, मुकीम अफराद के मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत दी। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर ने जब पूछा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी के पीछे खातून अव्वल का हाथ है, तो बुशरा इमरान खान ने कहा कि हर कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा समाअत बराह रास्त नशर करने के मामले पर दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल में कहा वो 2019 से मुश्किल में मुब्तला है। ये जज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और हुकूमत तीनों की कंडक्ट की शफाफियत का मामला है। 81% डॉक्टर्स कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है, लेकिन 14% ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के गैलप पाकिस्तान के ताउन से किए गए सर्वे में इंकशाफ, वैक्सीन लगवाने के इरादे के बावजूद 59% को अब तक कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, जबकि 41% ने वैक्सीन मिलने का बताया है। वैक्सीन ना मिलने की सबसे ज़्यादा शिकायत खैबर पख्तूनख्वा से 74% डॉक्टर्स ने की। सर्वे में 68% डॉक्टर्स ने कोरोना से मुतासिर ना होने का भी कहा, जबकि 32% ने कहा कि वो इस वायरस का शिकार हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का इस्तेमाल शदीद बीमारी के खतरे को 80% तक कम कर सकता है। बरतानिया में तहकीक। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के आदाद शुमार के मुताबिक वैक्सीनेशन के 3 से 4 हफ्तों बाद नताइज आना शुरू हो गए। सूबा पंजाब में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। तालीमी साल 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। पाक चीन ताल्लुकात के क़याम को 70 साल मुकम्मल हो गए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाक चीन ताल्लुकात की तकरीबात के सिलसिले में वर्चुअल तकरीब आज इस्लामाबाद और बीजिंग में बैक वक्त मुनक़िद होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हम मनसब वांग ही शिरकत करेंगे। मल्का बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल। 99 साला ड्यूक ऑफ एडिनबरा को इन्फेक्शन पर 2 हफ्ते कबल अस्पताल दाखिल किया गया था। बकिंगम पैलेस ने तवक्को जाहिर की है कि प्रिंस फिलिप रवा हफ्ते के इख्तिताम तक अस्पताल में रहेंगे। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को करप्शन साबित होने पर 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरकोजी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम था। साबिक सदर की 3 साल कैद की मुद्दत में से 2 साल को मुअत्तल कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक सरकोजी 1 साल की सजा घर पर नजरबंद होकर पूरी कर सकते हैं। उर्दू ज़बान के मशहूर शायर नासिर काज़मी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 49 साल हो गए। नासिर काज़मी का कलाम खास व आम में मकबूल हुआ। थोड़े अरसे बाद आप अपनी आंखों से देखेंगे आपका भाई फॉरी गर्ल होगा। क्या कैसी हरकतें कर रहे हैं यार आप? इस बात का जवाब है, आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो आपने बाल बनाए हैं, ये आपने हेयर स्टाइल बनाया है या कोई बिस्तर से जबरदस्ती खींच के आपको लाया? क्योंकि ये खुद बैठे और इनके बाल खड़े हुए हैं, तो ये तजाद है इनके कोरों। जश्न क्रिकेट में मेहमान बने अदाकार मुनीब भट्ट। अली मीर मौलाना फजलुर रहमान के रूप में जलवागर हुए। शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के मैचेस पर तबसरे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रोज रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।